हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेड स्टाइल में। दोस्तों आइए पहला सवाल लेते हैं हम। और पहला सवाल का जो राजू यादव साहब हैं उनका है। और वो पूछते हैं कि सर, नीचे अगर कोई आदमी ऊपर से ढील दे रहा है, ठीक है, ढील दे रहा है, यानी ढील का मतलब है कि ऐसे मार के ढील दे दिया या ऐसे चक्कर दे के ढील ही दिया हुआ है। तो ये कहते हैं कि हम जब क्रास ऐसे करके खींचते हैं तो कट जाती है कभी कभी। देखिए, सबसे पहले राजू यादव साहब, जब ये आपको ही अंदाज़ करना है, क्योंकि जब आपको हमने बहुत सारी वीडियो में कहा है कि जब कोई पीछे से उड़ाया होता है तो डोरी उसकी ऐसे करके ऊपर होती है, और जब आगे से उड़ाया होता है तो उसकी डोरी नीचे होती है। तो ये अंदाज़ आपको ही करना है कि वो कहाँ पर से उड़ाया हुआ है, क्योंकि हम नहीं देख रहे। आप लड़ाते हुए देखिए, अगर कोई पीछे से उड़ा रहा है तो उसकी समझ लीजिए कि डोर देर में आएगी। ठीक है, ऐसे है वो। पतंग आपकी देखिए, पतंग आपकी नीचे ही है, पतंग आपकी नीचे, डोर अभी टच नहीं है। अब ये देखिए कितनी ऊपर आपकी हुई है, तब टच हुई है, क्योंकि वो पीछे उड़ाए हुआ है। तो आप देखिए पतंग का जो साइज़ है, पतंग की आपसे थोड़ा सा ऊपर हो गई है नीचे से, यानी पीछे वाले से थोड़ा सा ऊपर हो गई। तो हमें कहाँ पे खींचना है, जब हमें यहाँ पे जब लेवल में हो जाए तभी बस खींच दीजिए पकड़ के। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ से खींचेंगे, आपने सोचा कि हमारी पतंग यहाँ पे अब गैपिंग कम है, हम ऐसे ही खींच लें पकड़ के, तो आप खींचते रहेंगे, जब उसके मेन जगह पे जाएंगे तो वहीं पास वो मार देगा। ठीक है। और कभी कभी आप कहते हैं कि हमारी डोरी जो कभी कभी टच हो, मान लिया कि वो आगे से उड़ाए हुआ है, चलो ये वाली पतंग को नीचे से ले लेते हैं, वो आगे से उड़ाए हुआ है। अब आप ऐसे करके घुस रहे हैं, चूँकि वो आगे से आपको देख रहा है, वो देख रहा है कि आप ऐसे करके घुस रहे हैं, वो ऐसे करके डोर छोड़ दिया, यानी ढीली डोर छोड़ दिया। अब डोर टच है, जैसे ही आप हरकत करेंगे आपकी चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक अंदाज़ा लगाना है। देखिए, जब कोई आगे से उड़ाए है तो उसकी पतंग ऊंची है और हमारी पतंग नीचे पे है और डोरी टच है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक अंदाज़ा लगाना है कि बस यहाँ पे हमारी डोरी आ जाएगी, यानी इतनी दूरी से उसकी पतंग की जो देखिए कितनी नीचाई है, यानी हमारी नीचे उसके ऊपर है, तो डोरी आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर से ही पूरी पावर से पकड़ के खींच लेना है। और आगे वाले को जो है आपको क्रास खींच ना भी खींचेंगे, आप ऐसे ही पकड़ के खींच देंगे जब भी काट लेंगे। लेकिन जैसे कि आप कहते हैं कि अगर कोई डोरी रख के ढील दे रहा है, वो आपको लगता है कि डोर आने वाली है, तो आप डोर को ऐसे छोड़ दीजिए हाथ से। हाथ से डोर को छोड़ने के बाद में फिर खींचिए ज़ोरों का, यानी कम से कम 2 हाथ जो ऐसे करके हाथ से एकदम ऐसे छोड़िए डोर, और फिर उसके बाद पकड़ के खींच लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपकी डोरी उसकी डोरी से टच होने से नीचे गिर जाती है, फिर उसके बाद आप पकड़ के ऐसे मुट्ठा बना के खींच लीजिए। अगर क्रास नहीं बनता, सीधा बनता है, अंदर का हल्का सा बनता है, पकड़ के खींच लीजिए, वो कट जाएगा। लेकिन जो आपकी पतंग कट जाती, मेन वजह यही है कि या तो आप बहुत जल्दी से ऐसे ऊपर चढ़ा लिया, पीछे से अगर कोई है ये चढ़ा के आप जैसे ही खींचेंगे डोर टच पे कट जाएगी। और कोई अगर आगे से पतंग उड़ाए हुआ है, जब भी आप ऐसे जाएंगे पतंग आपकी नीचे ही है लेकिन डोर टच है, अगर आप हरकत ज़रा भी करेंगे तो कट जाएगी। तो ये सब चीज़ों का एक अंदाज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे जो है जनाब जो है राजू यादव साहब को समझ में आ गई होगी। तो आइए दूसरा सवाल जो पूछा है किसी और ने, तो उसका भी लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, अमेजिंग काइट्स जो है वो पूछते हैं कि सर, भारी पतंग की कमज़ोरी कहाँ होती है। मान लिया कि कोई अगर पौना पतंग उड़ाए हुआ है, तो अगर आप उसके यहाँ पास से अपनी कम करके लड़ाएंगे या दूर पे भी कम करके लड़ाएंगे, तो भारी पतंग तो भारी ही रहता है। वो हमेशा कोशिश करेगा आपको फंसाने की या ऐसे लात देने की, यानी ऊपर से लात के बल देगा या रख के ऐसे उठा के थपक्का देगा, तो आपका पतंग कटने का चांस, क्योंकि वो भारी पतंग उड़ा है। तो उसको हमेशा, अगर मान लिया नीचे से हमें जाना है, तो हमें फिर जो है खींच के पतंग लड़ाना है, यानी उसको जब हम ऐसे चलें सड़ 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 करके घुसते जाएं। ठीक है, अब वो डर के मारे आपके कन्ने की तरफ ही भागेगा, तो फिर 2 मड्ढा नीचे करें और फिर ऐसे करके सड़ 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 करके घुसें, फिर वो बल दे के आपके कन्ने की तरफ ही भागेगा। अगर वो आपके हत्थे की तरफ भागेगा तो उसका और भी झोल आ जाएगा, यानी कमज़ोर जगह,
यानी यहाँ से लेके हाथ के बीच से जो रहता है, समझ लो कि वो कमज़ोर जगह हो जाती है। कमज़ोर बीच से थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा वो कमज़ोर ही जगह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मज़बूत जगह है, यहाँ पे हरकत करेंगे तो वो ऐसे करके रख देगा, या रख के सीधा मुट्ठा करके थपक देगा, आप खींचेंगे तब भी कट जाएगी। तो उसको जो है कमज़ोर करना पड़ता है। कोई पतंग कमज़ोर, कोई लड़ाने वाला नहीं सोचता कि हमारी पतंग कमज़ोर रहे और हम जो है कट जाएं, तो उसको कमज़ोर करना पड़ता है। नीचे से आपको पता है इस तरह से घुसिए, जब वो दबाए नीचे की तरफ तो और घुसिए, फिर जो है वो दबाए तीसरी बार और ऐसे घुसिए और बस यहाँ पे बल दीजिए, और बल दे के बस ऐसे पकड़ के पूरी पावर से खींच लीजिए वहाँ पे। फिर ये ना देखिए कि वो रुक दे रहा है या झटका दे रहा, मगर पतंग को बचा बचा के ही नीचे घुसना है। यानी पतंग को हम नीचे मुट्ठा करेंगे फिर घुसेंगे। इससे क्या होता है कि सामने वाला थोड़ा सा जो है परेशान हो जाता है, और वो जो है सारी ताकत तो झोंक चुका होता है, 1 2 3 बार जब झोंके सीधा जैसे ही करे वहाँ पे ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है। बस तीसरी बार में पकड़ के खींच लीजिए, यानी कि उसके मुट्ठे के पास से ये बीच वाला मजबूत जगह आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। एकदम दौड़ा लेना है उसको, तो कमज़ोर बनाया जाता है, कमज़ोर होता नहीं है। इसी तरीके से ऊपर से भी है, ऊपर से भी वो क्या करेगा, आपको चढ़ाएगा तो आपको पतंग ऐसे भागना है ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं भागना। ऐसे भागेंगे तो ऐसे चढ़ाता जाएगा, ऐसे ही जाते जाते आपकी पतंग कट जाएगी। तो जब भी किसी को ऊपर से घुसिए, अगर आपके पास ताकत है तभी आप घुसिए, वरना आप जो है फिर डोर निकाल के लंबी करके उससे फिर लंबी करके रखिए। यानी या तो फिर उससे आप इतनी लंबी कर दीजिए, आपकी छोटी पतंग है तो क्या वो लंबी करके फिर उसको ऐसे गढ़ता हुआ ऐसे करके लेके निकलिए, ठीक है। तो कमज़ोर बनाया जाता है, कमज़ोर होता नहीं कोई। तो इसको हम जैसे नीचे से घुसे थे इसी तरह एक घुसेंगे, वो चढ़ाएगा, फिर घुसेंगे, फिर चढ़ाएगा, एकदम तेज़ ऐसे दौड़ा लीजिए। और जब आप उस जगह पे पहुंच जाइए जहाँ पे हमने बताया कि जो है यहाँ पे का मुट्ठे के पास का, फिर मज़बूत, फिर यहाँ पे जब यहाँ पहुँच जाएँ तो बस ऐसे बना के ऐसे मुट्ठा और इस तरह से मारिए, ऐसे सीधा नहीं मारिए, बस ऐसे करके और बहुत ही पावर से मारिए कि वो ऊपर की तरफ ऐसे करके अगर जो है झटक भी रहा है तो आप कितनी पावर होना चाहिए कि वो पावर से उसका झटका उटका सब कट जाए। तो इस तरह से पतंग को कमज़ोर बनाया जाता है। उम्मीद है हमारे जो है समझ में आ गया होगा, हमारे भाई जो है अमेजिंग काइट साहब को समझ में आ गया होगा, और जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ लें कि इसी तरह से पतंग लड़ाया जाता है, इसको सीख लें आप लोग। मैक्स गेमिंग साहब का भी एक सवाल है दोस्तों, आज 3 सवाल ले लेते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हम जो है भेज पाते हैं, वीडियो नहीं बन पाती। तो मैक्स जो है साहब जो है वो कहते हैं कि अगर सर कोई हम किसी के ऊपर ऐसे जाके ऐसे करके गद्दा मारते हैं और वो नीचे से खींच रहा है और उसने भी रोक लिया, हमने भी मतलब हम क्या करें। तो आपको भी यहाँ पे पूरा पूरा नहीं मार देना है, यहाँ पे आपको भी रोक के थपक्का मारना है, ठीक है। आपको भी रोक के थपक्का मारना है, जैसे वो थपक्का मार रहा है आपको भी थपक्का मारना है। और बहुत ज़्यादा पतंग को नीचे नहीं डुबो दीजिए, एकदम से नीचे नहीं डुबो दिया जाता, ठीक है। तो अगर कोई खींच रहा है, खींच के रोका है, तो आपको भी मार के रोकना है। और रोकने के बाद में अगर आपको लग रहा है, आप चक्कर देना चालू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है, चूँकि रोक के फ़ौरन चक्कर दीजिए नहीं, अगर देर कर देंगे तो फिर चक्कर बाद में अगर आप देंगे तो आपकी पतंग भी जाने का खतरा है, ठीक है। रोक के और डोर को एकदम स्ट्रांग करके और चक्कर देना चालू कर दे कि उसकी जो है झोल बन जाए पतंग। अगर आप स्ट्रांग जो है रखते ही मान स्ट्रांग डोर को करके चक्कर देते रहेंगे तो उसकी डोर झोल बन जाती है, और झोल बनने के कारण जो है वो पतंग कट जाती है। और बेहवा पे जाके नहीं जो है इस तरह से करिए कि बेहवा पे अगर आप यहाँ से अगर घुसते 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 अगर आप यहाँ पे आ गए तो फिर आपको जो है अगर वो चढ़ा रहा है, चढ़ा के रोकना है। जब आप उसका मुट्ठा देख मतलब खींचने से समझ में आ जाता है कि वो खींच रहा है तो रोकेगा ही। तो आपके अंदर फिर अगर आप किसी को घुस के काटना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर इतनी पावर होना चाहिए कि उससे ज़्यादा पावर आपकी हो। तो ऐसे आके और फिर इसी तरीके से ऐसे करके पूरी पावर से मार के ऐसे करके निकल जाइए, ठीक है। ऐसे करके निकल जाइए, यानी ऐसे करके पूरा निकल जाइए। पतंग को इसलिए हटाया कि ये जो उधर जा ना पाए, ऐसे मार के निकल जाइए। तो इस तरह से पतंग को यानी ऊपर से आपको काटना है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर
पावर इतनी होना चाहिए कि उससे ज़्यादा पावर हो। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि मुड्ढा हमारा गलत, हम नहीं मार सकते हैं, तो फिर जैसे वो रोक के झटका मारेगा, रोक के आपको भी झटका मारना है। ठीक है, उम्मीद है कि, और ये जो है हवा पे होना चाहिए ये गेम, जैसे आपको बताया कि हवा पे होना चाहिए, लेकिन अगर आप हत्था घुस गए तो फिर आपको यहाँ पे रोकने की ज़रूरत नहीं ना, आपको मुड्ढा चाहे भी जैसे बनाने, नहीं, पतंग कटने का चांस ज़्यादा है आपका। तो जब भी किसी को हत्था घुसो, नीचे से हो या ऊपर से, तो फिर वहाँ पे रोकने की गुंजाइश ही नहीं है, आपको मार के निकल जाना है या खींच के निकल जाना है। उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।